वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप जानते हैं पिछले काफ़ी महीनों से बाकी राशियों वालों के लिए कोई खास वीडियो नहीं बन रहे थे, लेकिन आप लोगों की मुझे कोई खास डिमांड भी कमेंट बॉक्स में ज़्यादा मैसेजेस में नहीं दिखाई दी। कुछ लोग धनु वाले बोल रहे थे तो उनका मैंने वीडियो बना दिया। आपको भी मौका देता हूँ, आप भी कमेंट बॉक्स में आपको जिस तरह की वीडियो चाहिए वो बताइए, मैं जल्द से जल्द आपकी वीडियो लेके आऊँगा। अब तो हमारे पास अपने प्रोफेशनल कैमरा मैन भी है जो आपकी स्क्रीन के पीछे है, और एडिटर भी आ चुके हैं। अब हमारी वीडियो बहुत तेज़ी से बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस जुलाई महीने के कन्या लगन वालों के क्या हाल रहेंगे वो बताएं। तो जहाँ तक बात है कन्या लग्न में अगर हम बात करें आपके करियर की, तो आपके करियर में शुरुआत में सूर्य और बुध जो है वो सूर्य जो है लगभग 15 जुलाई तक तो यहीं पे। तो अगर आप किसी गवर्नमेंट से संबंधित काम में हैं तो शायद आपको थोड़े करियर वहाँ पे आपका थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। आप किसी फॉरेन संबंधित काम में हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि 12th का लॉर्ड जब आपके 10th हाउस में है तो आपको ऐसे करियर जहाँ पे जिसका फॉरेन से संबंध है, ऐसे जगह पे आपका ग्रोथ होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। या आप MNC में काम करते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा फ़ायदे की उम्मीद है। आपके 10th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस में होने की वजह से आपको करियर में ग्रोथ मिल सकता है। आप बुध जितना बेहतर रखेंगे, छोटी बहन, बुआ, या हम कहते हैं कि छोटी बहन, बुआ और छोटे भाई वगैरह से अगर आप अच्छे संबंध बनाए रखते हैं तो आपका बुध अच्छा रहता है। और अगर आपका बुध अच्छा रहेगा तो इस महीने आप काफ़ी ग्रोथ करने वाले हैं अपने हर एक क्षेत्र में, करियर हो चाहे बिजनेस हो, इन जनरल आपके सभी काम इस महीने बनते चले जाएंगे। तो करियर वाइज, व्यापार वाइज आपकी सिचुएशन बहुत अच्छी है। और आगे लाभ स्थान में बुध का ट्रांजिट होएगा तो वो भी आपको फ़ायदा दिलाएगा। सूर्य का ट्रांजिट भी लाभ भाव में होने वाला है, तो विदेशों से आपको लाभ हो सकता है। फॉरेन की कंपनी से आपको कुछ प्रॉफिट हो सकता है, फॉरेन जाकर आने से आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हम करियर के आगे देखते हैं, धन स्थिति की बात कर लेते हैं। तो धन स्थिति में राहु जो है वो आपके सेकेंड हाउस में। अब राहु आपके सेकेंड हाउस में है तो ये आपको स्पेकुलेशन से काफ़ी प्रॉफिट दिला सकता है, लेकिन आपको बहुत ही संभल के स्पेकुलेशन करना चाहिए। राहु सेकेंड हाउस में है तो आपको शेयर मार्केट में भी पैसा लगाते वक्त थोड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना चाहिए। आपको समुद्र के किनारे जितना हो सके उतना ज़्यादा घूम के आना चाहिए। इसके अलावा जो है, जहाँ तक बात है आपके धन स्थिति की, तो आपके सेकेंड हाउस में फिलहाल राहु मौजूद है और राहु आपको पैसा देगा, चाहे स्लोली दे या अचानक पैसा दे सकता है। अचानक पैसे का फ़ायदा भी हो सकता है, अचानक नुकसान भी हो सकता है। इससे आपको आपको स्पेकुलेशन से बचना चाहिए। इस दरम्यान आपको स्पेकुलेशन से 2 हाथ दूर रखने चाहिए। और आपको कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं आप स्टॉक मार्केट में, तो ये आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म हो, ना कि इंट्राडे वगैरह चीज़ों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। राहु आपके सेकेंड हाउस में है तो आपको सट्टा, जुआ वगैरह ऐसी जगह से भी कुछ पैसा दिला सकता है, तो वो सब चीज़ें भी ठीक है। उसके बाद ये है कि आपको राहु के लिए आपको समुद्र के किनारे जाकर जितना हो सके उतना बैठना चाहिए। उससे भी आपका राहु मजबूत होता है। आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, वहाँ से भी आपको फ़ायदा होगा। गुरु आपको सेकेंड हाउस को देख रहा है तो वो भी अपने स्पीच के थ्रू आपको पैसा दिलाएगा। तो जब गुरु आपको पैसा दिलाएगा, जब आपको टीचिंग वगैरह ऐसे सभी कामों से भी कुछ पैसा आ सकता है। गुरु संबंधित काम जैसे फाइनेंस संबंधित कोई जॉब, यानी गुरु आपके 8th हाउस में रहने की वजह से गुरु के संबंधित कामों से भी आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है। तो धन की स्थिति यहाँ ठीक दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं कि शनि, अब शनि जो है, शनि आपके 6th हाउस में, तो आपको जॉब से भी पैसा आ सकता है। हालांकि जॉब्स की स्थितियाँ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो सकती है, तो क्योंकि शनि यहाँ पे वक्री जा रहे हैं। पर अगर आप नई जॉब ढूंढना चाहते हो, नई जॉब ढूंढकर अगर आप वहाँ पे थोड़ा बने रहते हैं तो जॉब के थ्रू भी आपकी धन स्थिति और बेहतर होने की संभावना है। यानी मैंने आपको बताया कि आपको स्पेकुलेशन वगैरह से कुछ इनकम हो सकती है, लेकिन उसमें बहुत ही बच के काम करना पड़ेगा। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट से भी आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है। गैम्बलिंग से भी हो सकता है, लेकिन मैं ये चीज़ें बिल्कुल ही कमांड नहीं करता। 6th हाउस में शनि होने से आपको जॉब वगैरह से भी कुछ फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद मैंने जैसे बताया कि आपकी व्यापार की स्थिति अच्छी है तो वहाँ से भी आपको कुछ पैसा आ सकता है। ओवरऑल आपको विविध जगहों से पैसे आने की
संभावनाएं दिखाई देती है। तो धन स्थिति मुझे यहाँ मजबूत दिखाई देती है और धन स्थिति जो है बेहतर है। व्यापार की स्थिति में बचा चुका हूँ। व्यापार का जो मुद्दा है, व्यापार में मैंने बताया कि आपका बुध अभी 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, सूर्य 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। तो फॉरेन संबंधित कारोबार से और इन जनरल भी व्यापार से आपको कुछ फायदा हो सकता है। अब हम बात करते हैं मैरिज लाइफ की। तो मैरिज लाइफ के अंदर जो है गुरु जो है आपके 7th हाउस का लॉर्ड है, वो 8th हाउस में है। तो ओवरऑल मैरिज लाइफ तो ठीक है, लेकिन 8th हाउस में केतु का रहने की वजह से ससुराल पक्ष से थोड़ी दिक्कतें हो सकती है। तो आपको काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, जिससे कि आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध अच्छे हो। आप जितनी काली कुत्ते की सेवा करेंगे, या तो आप गणपति जी की सेवा करेंगे, या तो आप लोगों में कंबल बांटेंगे, इन सभी केतुओं के उपाय से आपको जो है आपके ससुराल पक्ष में फायदा होगा। गुरु वहाँ पे मौजूद है, इसलिए थोड़ी बहुत राहत भी रहेगी, लेकिन आपको आपके ससुराल पक्ष से अच्छी तरह से डील करेंगे तो आपका जो मैरिटल लाइफ जो है वो थोड़ा और बेहतर बना रहेगा। अब जहाँ तक बात है स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिए शनि आपके 6th हाउस में वक्री है। तो मैं कहूँगा कि आपके जो लेग जो घुटने हैं या घुटनों से नीचे के जो जगह है वहाँ पे कहीं पे दर्द हो सकता है। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप शनि संबंधित उपाय करते रहें। आप सरसों के तेल का प्रयोग बॉडी पे किया जा सकता है, या तो आप जो नीचे आपके नीचे जो गरीब लोग काम करते हैं उनकी आप सेवा करिए। और उसके बाद मतलब बेसिकली नौकरों के साथ अच्छी तरह से रखिए। उसके बाद जो रास्ते पे भिखारी मिलते हैं उनको भी कुछ पैसे देते चलिए। उसके बाद जो मतलब बेसिकली आपको जो निचला तबका है समाज का, उसकी आपको मदद करनी है, जिससे कि आपका शनि बेहतर रहे। आपका शनि बेहतर रहेगा तो शनि संबंधित आपको दिक्कतें नहीं आएगी, और जितना हो सके अपना काम ईमानदारी से करते रहे और बेईमानी के रास्तों से थोड़ा सा दूर रहे। और शनि आपके 6th हाउस में है, तो आपको घुटनों से संबंधित नीचे बहुत ही केयरफुल रहना है और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहे, ताकि किसी तरह से हड्डियों से संबंधित कोई दिक्कत ना तैयार हो पैरों। ओवरऑल तो ठीक है। अगर बाकी स्वास्थ्य की बात करी जाए, जो मैंने बताया उसके अलावा वो ठीक है। तो स्वास्थ्य संबंधित तो कोई खास ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई देती। अब इसके बाद लव लाइफ की बात कर लेते हैं। तो लव लाइफ में शनि आपका 5th का लॉर्ड और शनि की स्थिति 6th हाउस में है। तो मुझे लव लाइफ के बारे में इतना कहना है कि लव लाइफ के चक्रों में अगर आपका ऑलरेडी नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप नया कुछ प्रकरण शुरू करने से थोड़ा सा बचिए। जिनके ऑलरेडी है उनको थोड़ा सा उनके सच सामने आने वाले हैं। क्या वो पार्टनर जिसके साथ वो रह रहे हैं वो सच में उनका साथ देने को तैयार है, या वो उनसे धोखा तो नहीं कर रहा है, या जो भी कुछ चीज़ें हैं। शनि चीज़ों को एक्सपोज करता है, तो ये समय है कि शनि अब चीज़ों को एक्सपोज करना शुरू करेगा कि कौन क्या सच में जो पार्टनर उनके साथ है वो सच में उनके साथ लॉयल है नहीं है, वॉटेवर ये सब चीज़ों के बारे में। तो मैं कहूँगा कि जो जिनके कोई फिलहाल प्रकरण नहीं है वो नए प्रकरण ना ओपन करे, और जिनके ऑलरेडी है वो लोग इस समय सावधान रहे और झगड़ों से बचे। और दूसरा चीज़ ये है कि वो ऑब्जर्व करते रहे कि इस समय एक्सपोज होगा कि क्या उनका अदर पार्टनर जो है वो उनके साथ खड़ा है या नहीं, ये उनको समझ आएगा। उसके बाद हम लव लाइफ ओके ही है, फिलहाल कोई खास ऐसी प्रोग्रेस उसमें नहीं दिखाई दे रही। तो शनि संबंधित उपाय करेंगे तो थोड़ी लव लाइफ बेहतर शायद चल सकती है। अब हम बाकी मुद्दों की बात कर लेते हैं। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ केतु और गुरु 8th हाउस में, तो केतु 8th हाउस में, गुरु 8th हाउस में है, तो इस समय आपको योगा वगैरह से जुड़ने से भी फायदा हो सकता है, तो आप योगा वगैरह से जुड़िए। इसके बाद शनि 6th हाउस में है, तो आपको कर्जा वगैरह लेने से बचना चाहिए। कर्जे को जितना हो सके चुकाते हुए चलिए, ताकि कोई दिक्कत खड़ी ना हो कल को। उसके बाद मंगल बुध और काफ़ी ग्रहों का जमा ऑर्डर 12th हाउस में जमा होने वाला है। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि जितना हो सके अपने गुस्से पर काबू रखें, अपने खर्चों पर कंट्रोल रखें, अन्यथा पैसे आएंगे तो सही लेकिन शायद वो आपके हाथ में टिकने मुश्किल ना हो जाए। ये सब चीज़ों को देखते हुए आपको आपके खर्चों पर भी कंट्रोल लगाना चाहिए। ओवरऑल जो स्थिति है वो बेहतर है, पैसे आने के भी योग है, लेकिन 12th हाउस में ग्रहों का जमावड़ा ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं लग्जरियस स्पेंड में आपके पैसे जा भी सकते हैं। तो इसलिए
इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपके कुछ सजेशन है तो नीचे कमेंट करिए। थैंक यू।